तो आज है नवमी का दिन और हमारे यहाँ पर है कन्या पूजन। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल सब सो रहे हैं। मेरी सासू माँ और मैं उठ चुके हैं। तो सासू माँ ने तब तक सारी सफाई कर ली है, बाहर किचन साफ़ कर दिया है और मैं फटाफट से उठकर नहा करके रेडी हो गई। 6:30 बज गए थे मुझे रेडी होने तक। तो यहाँ पर हम ना 8 साढ़े 8 बजे तक कन्या पूजन करेंगे। उसके लिए मुझे फटाफट से अब यहाँ पर भोग बनाकर रेडी करना है। तो फटाफट से ना सासू माँ ने बोला कि पहले चाय बना दो, तो मैंने यहाँ पर चाय के लिए बर्तन चढ़ा दिया है। क्योंकि कुछ भी हो, हम इंडियंस की लाइफ में सबसे पहले चाय को ही अहमियत दी जाती है, क्योंकि उससे एक तरीके से ना हमें एनर्जी ड्रिंक मिलता है और काम करने की थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से दूध का पैकेट फाड़ लिया और दूध जो है उबालने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि दूध जो है ना, एक दिन पहले मैंने सब कुछ बर्तन वर्तन धुल दिए थे और कुछ भी बासी वगैरह नहीं रखा था। और किचन साफ़ करने के बाद ही एकदम फ्रेश जो है कन्या पूजन के लिए भोग बनाया जाता है। तो थोड़ा सा दूध मैंने चाय के लिए डाल दिया है और सुबह सुबह तो सब सो रहे हैं। फ़िलहाल तो सासू माँ और मैं हैं, हम 2 जनों की ही मैं चाय बना रही हूँ। तो वैसे तो जो है ना, बनाने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे में आपका सारा भोग रेडी हो जाता है। लेकिन सुबह-सुबह के टाइम पर ना आजकल जो है ना, थोड़ा-सा मौसम चेंज हो गया है, तो मुझे भी थोड़ी-सी ठंड लग रही थी, क्योंकि सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहा करके ना, और फटाफट से मैंने जो है यहाँ पर चाय बना ली है। और मेरी सासू माँ सुबह-सुबह जो है ना, जैसे शुगर पेशेंट है, तो वो जो है एक रात पहले मैं उनके लिए बासी रोटी, मतलब कि रात की रोटी रखती हूँ और अगले दिन वो सेक करके नमक डाल करके चाय के साथ लेते हैं। क्योंकि शुगर पेशेंट को कहते हैं ना कि खाली पेट जो है चाय नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ये दे दी उनको, मतलब कि दे देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं आलू और ये है चने। इसको भी हमने भिगो करके रखे थे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सूजी का पैकेट जो है ना डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि जो है यहाँ पर इससे जो है ना मेज़रमेंट आ जाती है हलवा वगैरह बनाने की। घी मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, साथ के साथ किशमिश भिगा ली है, घी गरम कर लिया है। एक जगह चने हैं और एक जगह आलू है। पूरी का आटा भी मैंने लगा दिया है और साथ के साथ ना, मुझे तो बैठकर चाय पीने का बिल्कुल फुर्सत नहीं है। फटाफट से मैंने जो है ना बना लिया है। और ये हलवा देखिए, अच्छी ढंग से मैंने इसे भून लिया है, क्योंकि कहते हैं ना, भुना हुआ हलवा जो है ना, जितना ज़्यादा भुना हुआ हो उतना ज़्यादा बढ़िया लगता है। चने भी मैंने बना लिए हैं फटाफट से। लगभग मेरा भोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रेडी है, बस एक सब्ज़ी बनानी रह रही है। तो सब्ज़ी ना हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो होता था ना, मायके में गीली सब्ज़ी बनाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना सूखी सब्ज़ी देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूखी सब्ज़ी बनाई और फटाफट से ना ढेरों सारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो है परात भर कर निकाल दी, क्योंकि एक साथ लड़कियाँ आ जाती है ना, मतलब कन्या, तो ऐसे रहता है कि कहीं कोई भूखा ना रह जाए, तो फटाफट से ढेरों सारा बना लेते हैं। और ये है हरियाली, जो सासू माँ ने जो है ना पूरे परात पर बोई थी, काफ़ी अच्छी आई है। और बस फटाफट से मेरी पूरियाँ रेडी है और सासू माँ भी अब कन्या को बुलाने जा रहे हैं। और यहाँ पर आ चुकी है छोटी छोटी प्यारी सी कन्याएं और फटाफट से अब हम इनका पूजन करेंगे। तो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे, पहले तो छोटे में मैं भी काफ़ी जाया करती थी, और सबसे पहले जो है ना खुशी हमें मिलती थी पैसे को देखकर और जो गिफ्ट्स मिलते थे, क्योंकि खाना तो किसी ने ही खाना है, लेकिन ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते थे। तो यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं थी ना, और हम सारे इनका इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और ये थी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जिसे देखकर मुझे तो बहुत ही सी खुशी हो रही थी, क्योंकि ये जो है ना एकदम आराम आराम से चल रही थी और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कितनी प्यारी है। और बस उसके बाद बात आती है पैर धुलने की और आशीर्वाद लेने की। तो सब लोगों को ना ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी था। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी कन्याएं, मतलब कि 9 कन्या और एक लांगूर जो है जिमाया जाता है। और ये छोटी सी कन्या, इसके भी पैर धुल दिए और लास्ट में फिर लगाया है टीका। टीका लगाने के बाद मैं तैयारी करी थी प्लेट्स पर सारे भोग रखने की, क्योंकि जो है ना एक साथ ही सबको दिया जाए तो बराबर में सब लोग एक साथ खा लेते हैं, नहीं तो एक एक करके दो ना, तो कुछ कोई खा लेता है, कोई बैठा रह जाता है। तो बस यही कर रहे थे। और एक ये छोटी सी कन्या काफ़ी परेशान कर रही थी और मुझे ना बार बार जो है मेरे को देखने किचन में आ रही थी। तो यहाँ पर हम इसको पकड़ करके टीका लगा रहे थे, ये बिल्कुल भी टीका नहीं लगाने दे रही थी। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल भी टीका नहीं लगाने देते, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो बस हम यही कर रहे थे और ये भाग जा रही थी जब जब भी देख रही थी।
और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ खूब सारी प्लेट, भोग, और ये मुझे बार-बार जो है ना छेड़ने के लिए किचन में आ रही थी और मैं जैसे ही इसको देख रही थी वैसे ही भाग जा रही थी। तो ये प्लेट्स हो गई हैं रेडी। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर जो है ना प्लेट्स जो है, यही प्लेट ला रखी थी कन्याओं को देने के लिए और उनको मना कर दिया था कि तुम लोग प्लेट लेकर बिल्कुल मत आना। तो यहाँ पर हो गया है लगभग सारा भोग तैयार। मैंने 5-5 के हिसाब से जो है प्लेट लगा ली 2 बैच में, और सासू माँ जो है ना दे रहे थे और मैं यहाँ पर जो है किचन में ही सारा काम कर रही थी, क्योंकि किसी को पानी चाहिए था, कुछ चाहिए था। और कन्याएं तो आपको पता ही है कि कभी कुछ कर करके कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो बस बात आती है दक्षिणा देने की, और बस ये मूवमेंट तो सभी को काफ़ी पसंद है और ये पैसे कोई भी नहीं छोड़ता, और हम बचपन में इसी का ही इंतज़ार करते थे। और यहाँ पर मैं जो है ना एक के बाद एक रखे जा रही हूँ प्लेट, क्योंकि कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, और बस यही कर रहे थे। और ये छोटी सी कन्या जो है ना, इसने खाना तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक केला खाया। बचपन में ना मुझे भी केला खाना काफ़ी पसंद था और मैं भी यही चीज़ करती थी। और उसके बाद जो है यहाँ पर आती है बात हरियाली देने की, तो हम लोगों में जो है हरियाली भी दी जाती है साथ के साथ। और बस यहाँ पर जो है कन्याएं जा रही थी, और ये कन्या तो अपनी प्लेट खुद ही लेकर जा रही थी, बिल्कुल भी किसी को नहीं दे रही थी। तो ये हो चुका है हमारा कन्या पूजन पूरा।